नमस्कार दोस्तों, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिहार के मुख्य समाचारों पे नजर डालते हैं। पटना में 28 अक्टूबर तक अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पटना में सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। पटना डीएम त्यागराज एसएम की ओर से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि 20 अक्टूबर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 तक किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से पटना जिला प्रशासन के अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगाई गई है, ताकि इस दौरान किसी भी तरह शांति भंग न हो, शहर में विधि व्यवस्था के साथ त्योहार मनाया जा सके। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। बीजेपी ने अपने हिस्से की 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें कई विधायकों का टिकट भी काटा है। वहीं टिकट काटने से नाराज होकर पीरपैंती से बीजेपी विधायक इंजीनियर ललन कुमार पासवान ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। इस सिलसिले में ललन कुमार पासवान ने गुरुवार को बिहार प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भेजे गए त्याग पत्र में कहा है कि पार्टी मुझे लगता है कि एक मुखर दलित नेतृत्व की जरूरत अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, इसलिए मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है और मैं इसी वक्त से पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से त्याग पत्र देता हूं। उल्लेखनीय है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पीरपैंती से ललन कुमार ने राजगठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी। कुमार अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान विवादित बयानों से सुर्खियों में भी रहे हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वह उपेंद्र कुशवाहा ने 4 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसी के अनुसार मधुबनी सीट से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद को टिकट दिया गया, जबकि उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज और दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं बाजपट्टी और पारू सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। बता दें कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि आरएलएम को 6 और हम को भी 6 सीटें यहां पर दी गई हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है महागठबंधन में मुकेश सहनी के साथ अन्याय हो रहा है। महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। टीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के साथ अन्याय हो रहा है। बता दें कि महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत लगभग अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी कई सीटों पर फैसला नहीं हो पाया है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ने सीटों को लेकर अपनी मांगे न पूरी होने पर बागी तेवर अपना लिए हैं। इसके बाद अगली जो बड़ी खबर है वो है क्या महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे मुकेश सहनी। बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल चल रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आज शाम 6 बजे होटल मोरिया पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी पीसी के दौरान वे बड़ा ऐलान कर सकते थे। पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे तय की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 4 बजे कर दिया गया था और फिर उसके बाद इसे 6 बार कर दिया गया था। मुकेश सहनी लगातार 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री पद भी मांग रहे हैं, लेकिन नामांकन के 1 दिन बाकी रहते उनकी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पटना दीवानी अदालत में बम की धमकी मिलने के बाद बृहस्पतिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि पूरे परिसर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पटना की पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने बताया कि पटना दीवानी अदालत के जिला जज के कार्यालय के ईमेल पर बम की धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि अदालत परिसर में विस्फोट रखे गए हैं। इसके बाद तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी गई और बम निरोधक दस्ते तथा श्रावण दस्ते को तलाशी के लिए लगाया गया। उन्होंने बताया कि अदालत परिसर के सभी दफ्तरों की गहन जांच की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है उन्हें। प्रारंभिक जांच में ईमेल फर्जी प्रतीत हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले में प्राथमिकता दर्ज कर ली गई है और साइबर सेल ईमेल के स्रोत का पता कराने में जुटी हुई है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बिहार इन सीटों पर सिर्फ एससी और एसटी वर्ग की उम्मीदवार लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटों पर सिर्फ एससी और एसटी वर्ग का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, यानी यह सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है
तेज प्रताप यादव ने आज महुआ से किया नामांकन दाखिल। जनशक्ति जनता पार्टी के चीफ तेज प्रताप यादव ने आज महुआ विधानसभा सीट से नामांकन किया है। वहीं तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए शुभकामनाएं दी। बहन रोहिणी ने लिखा कि तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिले और तुम हमेशा उजाले की तरह बढ़ते रहो। भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, स्नेह व आशीर्वाद। वहीं नामांकन भरे जाने से पहले जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे माता पिता और दादी सब हमारे साथ है, हमारी दादी सर्वोच्च है और हमारी गुरु भी। महुआ के लोग हमें बुला रहे हैं और हम जा भी रहे हैं। जब हमारे पास हमारे गुरु माता पिता और दादी का आशीर्वाद होता है तो आगे कोई भी चुनौती हमारे सामने फिर नहीं होती। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बेगूसराय में नामांकन के दौरान हुआ हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दौरान बेगूसराय जिले के तेगड़ा में भारी बवाल हो गया। दरअसल यहां बेगूसराय बछवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता के समर्थकों के बीच नारेबाजी के दौरान ये झड़प दिखाई देने को मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने तेगड़ा अनुमंडल कार्यालय के गेट पर लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बताया जा रहा है कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास आज तेगड़ा अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल कराने आए। इसी दौरान एनडीए प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। वहीं दोनों पक्षों के समर्थन में नारेबाजी हुई, तभी वहां पर पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभाला, लाठीचार्ज कर भीड़ को उन्होंने खदेड़ा। इसके बाद अगली जो खबर है वो है मोहन यादव लोगों से की एनडीए को वोट देने की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 16 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया और जनता से एनडीए सरकार के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने पटना के कुम्हरार और विक्रम विधानसभा क्षेत्रों में विशाल रैलियों को संबोधित किया। सीएम यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर ताना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्ष दलों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया और जनता के हाथों में लालटेन पकड़ा दी। उन्होंने कहा कि बिहार महात्मा बुद्ध की धरती है और लोकतंत्र की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है जिसके साथ नीतीश कुमार वही सत्ता में आया। 3 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। जब जब राजनीति समीक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति शक्ति को कम करके आंका, तब तब जेडीयू ने अपने प्रदर्शन से उन आंकड़ों को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस भी गठबंधन का साथ दिया वो आराम से सत्ता में आए हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि जेडीयू का साथ रहने से आरजेडी की सीट की संख्या 22 से बढ़कर 80 हो गई थी। वहीं जेडीयू से अलग चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 2015 में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 2015 चुनाव में बीजेपी की सीट 91 से घटकर 54 पर आ गई थी। इसलिए पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होती है कि जिसके साथ नीतीश कुमार होंगे वही गठबंधन में आराम से सत्ता में आने वाली है। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बीजेपी की पहली सूची में 50% से अधिक टिकट पिछड़े वर्ग को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। पार्टी की सूची के अनुसार 50% से अधिक टिकट दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ा महिला उम्मीदवारों को आवंटित किए गए हैं। पहली सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 उम्मीदवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 11 उम्मीदवार, SC/ST समुदाय के 6 उम्मीदवार और 8 महिला उम्मीदवार शामिल है। सूची में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के साथ उच्च जाति समूह को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। उच्च जाति में पहली सूची में 15 राजपूत, 11 भूमिहार, 7 ब्राह्मण और 1 कायस्थ और 1 चंद्रवंशी शामिल थे। इसके अतिरिक्त 4 यादव, 8 वैश्य, 1 डांगी, 4 खुशवा और 3 कुर्मी उम्मीदवारों के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग के 1 दर्जन उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट हो चुकी है जारी। बिहार बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में पीएम मोदी सहित 40 नेताओं के सामने आए हैं नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के सबसे बड़े प्रचारक होंगे। इन नेताओं में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, निरुआ और मनोज तिवारी होने वाले हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो है 2 विधायकों ने छोड़ा लालू प्रसाद यादव का साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। विभा देवी नालंदा विधानसभा क्षेत्र की विधायक थी, जबकि प्रकाश वीर आरक्षित सीट राजौली से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों, ये हैं बिहार के आज के मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब के लिए सभी को धन्यवाद।